अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ गिव इट अ थॉट। आज के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी आपकी और मेरी फेवरेट एक्ट्रेस फजीला काजी से। चलें और फजीला काजी से थोड़ी सी गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम फजीला, वेलकम टू माय शो। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। ठीक ठाक, आप बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो आजकल टीजर देख रहे हैं आपके नए टीवी ड्रामा के वफा बेमोल। कुछ बताइए, कैसा ड्रामा है, क्या कैरेक्टर है, उसके बारे में हमें कुछ बताइए प्लीज। अच्छा, आप सिर्फ टीजर देख रहे हैं वफा बेमोल के, लेकिन मेरा दूसरा सीरियल है जो जियो पे ऑन एयर है, उसका नाम है रंग महल, और उसकी तो रोजाना एपिसोड जा रही है, तो वो उसका भी माशाल्लाह बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। और ये दोनों ऑपोजिट कैरेक्टर्स हैं। वफा बेमोल एक बिल्कुल अलग तरह का उसमें मेरा कैरेक्टर है, जो कि एक तो मेरे मिजाज के भी थोड़ा ऑपोजिट है। अच्छा। और हाँ, वो जरा एक मासूम सी, एक मासूम से मतलब मासूम तो मैं भी हूँ, लेकिन मींस लाइक वो जैसे मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ या जो भी बात होती है वो कह देती हूँ, तो वो जरा थोड़ी दबी हुई एक घर की औरत है। अमीर लोग हैं, हस्बैंड प्यार करता है, सब कुछ है, लेकिन इतना आउटगोइंग नहीं है। तो अब आप आज कल से शुरू होगा, मंडे से, तो फिर देखेंगे। रंग महल के बारे में बताइए थोड़ा सा हमें। रंग महल आई थिंक मेरी जिंदगी का एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है जो मैं कर रही हूँ। और रंग महल में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी है कि उसमें कुछ भी ऐसे नहीं है कि कुछ नकली दिखाया जाए। वो वही है जो आपके साथ जब होता है तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं, उसको आप नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं कह सकते, लेकिन जो आपका रिएक्शन होता है एक असल सिचुएशन में, उस तरह की चीज़ें उसमें दिखाई गई हैं। तो उसमें दो बेटे हैं मेरे, और उन बेटों के साथ जो भी ज़िंदगी में उनके मसाइल हो रहे हैं, और जो एक हमारे यहाँ मुँह बोले रिश्तों के साथ प्रॉब्लम्स आती हैं। फजीला इतने अरसे से शोबिज़ से एसोसिएटेड हैं, इतने सारे प्लेस किए, माशाल्लाह पीटीवी के ज़माने से काम कर रही हैं। क्या एक ऐसा कैरेक्टर जो आपने आज तक किया हो जो फजीला से बहुत क्लोज हो, जो आपकी अपनी, जिसमें आपने ये फील किया हो कि ये तो मैं ही हूँ? देखिए, एक्टर की जिंदगी में जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो सब कहीं ना कहीं उसकी जिंदगी से या उसके मिजाज से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन सिर्फ ये कहना कि जो एक ऐसा कैरेक्टर के जिसमें सब बिल्कुल मेरे जैसा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जब भी किसी कैरेक्टर को करने जाती हूँ तो मैं अपने हिसाब से उसको बिल्कुल नेचुरल करने की कोशिश करती हूँ। तो हर कैरेक्टर का कुछ छोटा छोटा सा होता है जो शायद मुझे लगता है मुझसे जुड़ा हुआ है। अच्छा फजीला, कौन सा ड्रामा करने के बाद सबसे ज्यादा पजीराई मिली, एप्रिसिएशन मिली? स्टार्टिंग की अगर आप बात करें तो स्टार्टिंग में पहले तो मैंने जो स्टार्ट किया था वो बर्गर फैमिली से किया था। वो तो लाइट मूड का प्ले था, लेकिन उससे पहले मैं मॉडलिंग करती थी, लोग जानते थे। लेकिन जो एप्रिसिएशन मिली एज एन एक्टर मुझे, वो मैंने एक नूर हुदा शाह का लिखा हुआ किया था लॉन्ग प्ले, जिसका नाम था अब मेरा इंतजार कर, पीटीवी से। और उसको करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिली एज एन एक्टर, क्योंकि मॉडल्स के लिए कहा जाता था कि जी वो एक्टिंग नहीं कर सकती। जी बिल्कुल। फजीला, बेस्ट चाइल्डहुड मेमोरी, कोई ऐसी याद जो बचपन की हो, आज तक ताज़ा हो? बचपन की जो यादें मेरी ताज़ा हैं वो मेरे बर्थडेज की हैं, क्योंकि जब तक मेरी शादी हुई तब तक मेरी ज़िंदगी की हर सालगिरह, पहली सालगिरह से लेकर तब तक सालगिरह मनाई जाती रही। तो 20 सालगिरह मेरी मनाई जाती रही हैं, और ये दिस इज़ द बेस्ट मेमोरी। खुशी क्या है, कितना डिफाइन करती हैं खुशी को? खुशी को मैं ऐसे डिफाइन करती हूँ, सेटिस्फेक्शन विद इन। आप अंदर से जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलती हो, मुझे लगता है वही खुशी होती है। और आप सबसे बड़ी खुशी मेरे लिए सेहतमंद रहना है। मुझे लगता है कि इंसान सेहतमंद है तो वो सारी चीज़ें एंजॉय कर सकते। और अगर आप दुनियावी लिहाज से देखें तो मेरे लिए खुशी है ट्रैवलिंग। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके बगैर रह नहीं सकते? बहुत सारी चीज़ें जिनके बगैर रह नहीं सकते। अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकते। लास्ट टाइम का बहुत ज़्यादा, मैं तो रोजाना इमोशनल हो जाती हूँ। मैं बहुत इमोशनल औरत हूँ, मैं हर वक्त इमोशनल रहती हूँ। और फिर अब मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी रियलाइज करना शुरू किया कि नहीं, ज़्यादा जज्बाती नहीं होना चाहिए। कौन सी दो चीज़ें हैं जो आप चेंज करना चाहती हैं अपने बारे में?
मैं अपने बारे में चेंज करना चाहती हूँ। एक तो नहीं, लेकिन अब क्या फ़ायदा चेंज करने का, चेंज हो नहीं सकता। किन बातों पे बहुत गुस्सा आता है? मुझे सच्ची बताऊँ तो मुझे फेकनेस पे बहुत गुस्सा आता है, बनावट पे बहुत गुस्सा आता है। बनावटी लोग और नकली लोग मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, और ऐसे माहौल में भी, हालाँकि हम जिस माहौल में काम करते हैं, जो हमारा प्रोफ़ेशनल जो एक एटमॉस्फेयर होता है, वो उसमें काफ़ी हद तक फेकनेस होती है, लेकिन मैं इसीलिए सिर्फ़ शूट के बाद बस घर आके और बिल्कुल सबसे अलग-थलग हो जाती हूँ, बिकॉज़ मुझे इतना ज़्यादा दिखावा और फेकनेस पसंद नहीं है। कौन सा किचन का ऐसा काम है जो करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता? बर्तन धोना। और संडे को जब मेड ऑफ होती है तब मुझे बुखार चढ़ जाता है बर्तन धोने में, वरना मैं कुकिंग खुद करती हूँ, तो बर्तन धोना मुझे बहुत बुरा लगता है। कोई ऐसी खाने की चीज़ जिसको देख के आप अपने आप को रोक नहीं पाएँ? भूख पे डिपेंड करता है, वैसे मुझे स्टेक बहुत पसंद है। समर्स में बेस्ट एक्टिविटी क्या अच्छी लगती है जब छुट्टियाँ होती हैं, बच्चे घर में होते हैं? बच्चे तो ख़ैर अब बड़े हो गए हैं माशाल्लाह, तो वो उनकी अपनी एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन मेरी तो बेस्ट या सबसे फ़ेवरेट एक्टिविटी ये है कि मैं ट्रैवल करना शुरू कर दूँ, बस कहीं न कहीं घूमने चली जाऊँ। क्या ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा काम जो आपको लगे कि मैं ये अच्छा नहीं कर सकती, लेकिन आपने फिर भी वो ट्राई किया हो, तो फिर वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए, इंसान को ना ज़िंदगी में हर वक़्त हर नई चीज़ ज़रूर ट्राई करना चाहिए, ये मैं सोचती हूँ। इसलिए मुझे जो बहुत सारी चीज़ें नहीं भी अच्छी लगी, मैंने हमेशा उनको कोशिश किया करने की, और जैसे मैं खाना पकाना नहीं जानती थी और मुझे खाना पकाना बहुत बुरा लगता था शादी से पहले। लेकिन जब मैंने खाना पकाना शुरू किया और सीखना शुरू किया, तो फिर मैंने कुकिंग शोज़ भी किए और मैं इतना अच्छा खाना बनाती हूँ अब कि मुझे किसी और के हाथ का खाना अच्छा ही नहीं लगता। हमेशा से घूमना चाहती थी दुनिया। एंड यू डिड इट, कर लिया अचीव। कर रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ रोज़ाना। अब कोविड की वज़ह से इतना फँस के बैठे हैं, अब अल्लाह से दुआ कर रहे हैं बस कि अल्लाह मियाँ जल्दी से सब चीज़ें ठीक हो जाएँ। जब किसी से पहली दफ़ा मिलते हैं, तो क्या चीज़ इंसान में नोटिस करती है? आई थिंक फिज़िकली भी आप कुछ ज़ाहिर हाइजीन के हिसाब से, जैसे मुझे लगता है कि अगर आप हाथ-पैर पे नज़र पड़ती है किसी की जब आप पहली दफ़ा मिलते हैं, और दूसरा जो बात करने का लहज़ा होता है या जिस तरह से आप सामने वाले को ट्रीट करते हैं, वो मुझे बहुत, उससे मुझे फ़र्क पड़ता है कि मैं देखती हूँ कि सामने वाला कैसे बात कर रहा है, क्योंकि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, तो मुझे अगर कोई थोड़ा-सा भी रूड या थोड़ा-सा भी कोई लगता है कि ये ज़रा इनका दिल नहीं चाह रहा बात करने का, तो मुझे पता चल जाता है। कौन सा ऐसा फैशन है जो देख के आपको ये फील होता है कि ये कैसा फैशन है, ये तो मैं नहीं कर सकती? लुंगी शलवारें, पटियाला शलवारें। कौन सा ऐसा गाना है जो बहुत शौक से सुनती हैं और अक्सर सुनती हैं? मैं 2-3 हमारे जो बहुत बड़े-बड़े सिंगर्स हैं, उनकी ग़ज़लें और उनके गाने बहुत शौक से सुनती हूँ। जैसे जगजीत साहब हैं, आबिदा परवीन साहिबा हैं, और इस तरह कुछ ग़ज़लें बहुत शौक से सुनती हूँ और हर वक़्त सुन सकती हूँ। कौन सा ऐसा कॉम्प्लीमेंट है जो अक्सर रिसीव करती हैं लोगों से, अक्सर लोग आपको कहते हैं आपकी तारीफ़ में? वो मुझे कहते हैं कि आपकी स्किन बहुत अच्छी है, आपकी आँखें बहुत अच्छी हैं, और आपके बाल बहुत अच्छे हैं। पहले ज़्यादा अच्छे थे। कोई ऐसी चीज़ जो आप ओन करती हो और आप चाहती हो कि नहीं, ये मेरे अंदर नहीं होनी चाहिए थी, कोई ऐसी चीज़ कि आपकी विश हो? मैंने बताया ना, मैं थोड़ी, मुझे लगता है थोड़ी इमोशनल ज़्यादा हूँ, उस वज़ह से मैं फ़ौरन रिएक्ट कर देती हूँ। अगर कोई चीज़ जो मुझे नहीं अच्छी लग रही होती, मैं उस पे फ़ौरन रिएक्ट करती हूँ, जो कि मुझे लगता है कि मुझे नहीं करना चाहिए। कभी-कभी कुछ चीज़ों को आपको पी जाना चाहिए। वो 3-4 घंटे बाद आपको फ़ील होता है कि उन चीज़ों की इतनी वैल्यू नहीं है कि आप उन पर अपनी एनर्जी वेस्ट करें और आप उस पे रिएक्ट करें और आप उसका गुस्सा करें और अपने आप को परेशान करें। तो ये मेरे अंदर है प्रॉब्लम, जिसको मैं कोशिश हर दफ़ा करती हूँ ठीक करने की। फेवरेट टीवी चैनल? नहीं, ये तो कह नहीं सकते, मूड के हिसाब से। कभी तो न्यूज़ चैनल्स अच्छे लगते हैं, लेकिन हाँ, अगर आप एक सेंटेंस में जवाब चाहिए तो फेवरेट टीवी चैनल जो है ना मेरा, वो है फूड नेटवर्क और बीबीसी ट्रैवल। रियली? फेवरेट एक्ट्रेस? दोस्ती के हिसाब से तो सभी बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक्टिंग के हिसाब से अगर आप कहें तो ऑनेस्टली जब मैंने एक्टिंग नहीं शुरू की थी तब मुझे शहनाज शेख बहुत अच्छी लगती थी, और खालिदा रियासत मुझे बहुत अच्छी लगती थी, और लगती थी, मतलब लगती हैं, दोनों अच्छी तो अब लगती हैं। और
उसके अलावा मुझे समिता पाटिल बहुत अच्छी लगती हैं। रेखा एक्चुअली मुझे अच्छी लगती है जिस तरह वो कैरी करती हैं खुद को। मुझे रेखा बहुत अच्छी लगती है जिस तरह वो खुद को कैरी करती हैं। विद्या बालन बहुत अच्छी एक्टर हैं और उनकी सबसे अच्छी बात है कि उनको कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। मुझे यही चीज़ दुनिया में अच्छी लगती है कि आप जैसे हों वैसे ही प्रेज़ेंट करें खुद को और अपने आप से खुश रहें, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर किसी को मुख्तलिफ बनाया है। तो विद्या बालन मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। करीना कपूर मुझे इसलिए अच्छी लगती थी कि वो बहुत क्यूट है, वो भी अच्छे से अपने आप को कैरी कर लेती है जिस तरह भी चाहती है, जो कि कभी मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल होता है। फजीला, हमारी सोसाइटी टर्म फेमिनिज्म के लिहाज से बहुत से ग्रुप्स में डिवाइड हुई है, बहुत से स्कूल ऑफ थॉट्स हैं फेमिनिज्म टर्म से रिलेटेड। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी राय फेमिनिज्म के बारे में क्या है, आप किन चीज़ों को फेमिनिज्म से रिलेटेड समझती हैं, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, ये फेमिनिज्म जो वर्ड है ये तो बहुत बाद में हमारी सोसाइटी में आया और यहाँ तो खैर बहुत ही माजी करीब में ही ये चीज़ इंट्रोड्यूस हुई लोगों को। लेकिन अगर आप वैसे देखें तो हम जब पैदा होते हैं, दुनिया में आते हैं, तो हम मतलब एज ह्यूमन इंसान की सूरत आते हैं, फिर जब दुनिया में आते हैं तो हमें पता चलता है कि अच्छा जी ये हमारा दीन है, तो हमारा दीन इस्लाम है। और अगर आपने अपने दीन के मुतालिक थोड़ा सा भी पढ़ा हो तो आपको पता होना चाहिए कि जो कि अनफॉर्चुनेटली हम में से बहुत सौ को नहीं पता होता कि हमारे पास इतने राइट्स हैं, औरतों के पास इतने राइट्स हैं कि अगर हम उस अपने राइट्स पे चलें और अपने राइट्स को पढ़ लें और हमें उनके बारे में इल्म होना, तो हमें इस फेमिनिज्म के चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी जिसमें सिर्फ कंट्रोवर्सी हो रही है, कभी कोई कुछ कह रहा है, कभी कोई कुछ कह रहा है। तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है किसी पे भी कि कोई कुछ भी कह रहा है, भले कहते रहें, लेकिन कई जगहों पे कम इल्मी की वजह से वो बहुत गलत बोल देते हैं, जो कि नई जनरेशन के लिए मुझे लगता है कि बहुत बुरा होगा। क्योंकि एंड ऑफ द डे जो जहाँ हम रहते हैं, जिस सोसाइटी में या जिन लोगों के साथ, तो हमें उसी तरीके से चलना है। कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेस। तो आप जिस भी मुल्क में जाएं फिर उनके तरह से भी आप चल सकते हैं। लेकिन फेमिनिज्म सिर्फ इस बात का नाम नहीं है कि आपका जो दिल चाहे पहन ले और आपका जो दिल चाहे खा लें और आपका जैसे दिल चाहे आप चलें। फेमिनिज्म तो इस चीज़ का नाम है कि आप इतने स्ट्रॉन्ग हों और आप इतने आपको अपने राइट्स की अवेयरनेस हो कि अगर कोई आपके साथ कोई प्रॉब्लम करता है या आप किसी मुश्किल में आते हैं किसी भी तरीके से, सोशली या फैमिली के हिसाब से, तो आपको पता होना चाहिए कि इसको कैसे डील करना है आप। तो ये सिर्फ कम इल्मी की वजह से हमने बस एक लफ्ज़ सीख लिया और हमें लगता है कि इस लफ्ज़ से हमें कोई बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, तो इससे फ़ायदा नहीं मिलने वाला। इससे और जेंडर्स में, मतलब मर्द औरत में एक दुश्मनी शुरू हो रही है और उस दुश्मनी से क्या होगा कि चीज़ें हमारे लिए और मुश्किल होती जाएंगी। तो हमें किसी भी लफ्ज़ को लेके ना जेंडर्स में दुश्मनी नहीं करानी कि मर्द औरत में से दुश्मनी इस बात पे हो जाए कि अच्छा ये तो औरत है, अच्छा ये कर रही है और मैं अब इसके साथ ये करूंगा, मैं अब इससे बदला लूंगा। ये औरत बोले कि इसने मेरे साथ ये किया, अच्छा अब मैं इस पे इल्ज़ाम लगाऊंगी कि तुमने मुझे हरास किया, या मैं इस पे इल्ज़ाम लगाऊंगी कि तुम मेरे साथ इस तरह की चीज़ें, ये कोई फ़ायदा नहीं है इनका, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। फेमिनिज्म को हमने बड़ा कहीं गलत जगह मुझे लगता है प्लेस कर दिया। Thank you so very much, Fazila, for your time, and thank you so very much for sharing your thought regarding feminism. मुझे उम्मीद है कि मेरी ऑडियंस ने आज बहुत एंजॉय किया होगा। Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Stay tuned. अल्लाह हाफ़िज़।